रोज एक ही समस्या हमें आ रही है, हर दिन हमें यही समझाना पड़ता है कि आपका ध्यान सिर्फ मौज मस्ती पे ज्यादा है, जबकि ये वो उम्र है आपकी जब आपको अगर अपनी जिंदगी में महल बनाना है तो उसकी नींव रखी जा रही है, बट फिर भी आपका ध्यान सिर्फ मौज मस्ती पे है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, रोज इन्हीं सब चीजों के लिए आप कमेंट में आके लिखते हैं इजराइल फिलिस्तीन, इसका साथ दो उसका साथ दो, बिना मतलब की चीजें आप लिखते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इन सब में मत रहिए। हमारा आपकी कोई औकात नहीं कि हम जाके किसी देश का साथ दे पाएंगे या नहीं देंगे, या मेरे कहने से कि मैं, मुझसे लोग पूछते हैं आप किसका साथ दे रहे हैं, अरे मेरे पास क्या परमाणु बम है जो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा? क्या है मेरे पास हेल्प करने के लिए? मैं भारत में कोरोना से पीड़ित लाखों लोग हैं, उन्हीं की मदद कर लूं। मेरे अड़ोस पड़ोस में दूर दराज गांव में देखता हूं तमाम गरीबी है, मैं उसी को दूर कर लूं। तो मैं अभी उन सबके साथ हूं। तो मुझसे प्लीज इस तरीके के सवाल बिल्कुल भी ना पूछें। मैंने एक बेरोजगारी पे क्या अपने व्यू रख दिए, आप तो पीछे ही पड़ गए, आप इस पे क्यों नहीं बोलते, उस पे क्यों नहीं बोलते? भाई बेरोजगारी मेरा पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा था, तो मैं भूल गया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि टारगेट बना लीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए। अभी भी नहीं हुआ यार, ये तो 21% से ऊपर नहीं बढ़ रहा है यार, ये क्या हो जाता है? हमारे साथ ही सारी समस्या होती है क्या? अब ये कंप्यूटर अपडेट होने लग गया, बताइए। तो दो तीन चीजें जो मैं रोज बता रहा हूं कि खुद पे भरोसा रख कर तैयारी करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, पूरे मन से तैयारी करो, कंप्लीट तैयारी करो, कुछ भी छोड़ो मत। जितना भी कर सकते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, लिख लिख के डेली पढ़ाई करो, चाहे 4 घंटे हो 5 घंटे हो, बट ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे। हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करो, चाहे वो 25 सवालों का सिर्फ गणित का ही मॉक टेस्ट क्यों ना हो। और बेसिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दो, जैसे कि गणित है, मैथ्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं पता, क्योंकि देखिए यहां मुद्दा ये नहीं है कि मैं पेपर कर लेता हूं, सवाल कर लेता हूं। यहां मुद्दा ये है कि कितना कम समय में सवाल कर लोगे, तो बाकी जीएस रीजनिंग इंग्लिश के लिए समय आपके पास ज्यादा बढ़ जाएगा। कोशिश करो, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। मैं जानता हूं कि आप वो बच्चे हो जिसका ग्रेजुएशन में भी 46 या 50% है। बहुत एवरेज बच्चे ही एसएससी की तैयारी में उतर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा मार्क्स को देखें तो। कुछ लोग होंगे जो इंटेलिजेंट भी होते हैं, बट मैक्सिमम लोगों को देखें तो उनको अपनी एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उनको अब वो कछुआ वाली चाल छोड़नी पड़ेगी जो उन्होंने बीए के एग्जाम में। हमने तो यहां तक देखा है, लोग चाइना फोन करके पूछते हैं कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा, अगर 3 साल तक चले तो मैं बीएससी का फॉर्म डाल देता हूं, क्योंकि हर साल फ्री में पास कर रहे हैं तो इस बहाने बीएससी हो जाएगी। इतना मुश्किल हो गया बीएससी करना। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्लासेस के लिए टाइम निकालना, उसके लिए मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना, खुद से सेल्फ स्टडी करना, ये सब चीजों का। कोई भी चिंता अगर मन में है, जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप या किसी भी चीज की परेशानियों से हैं, तो उन चिंताओं को तुरंत खत्म करें। अगर उन टेंशन को आगे खींचेंगे, अभी आपको अपना ईगो तराजू में रख के बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर ईगो रखेंगे, 2-2 3-3 दिन की टेंशन पालेंगे किसी भी चीज की, किसी भी कही हुई बातों को बार बार सोचेंगे, तो पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई के लिए एक अच्छा तन मन होना जरूरी है। अच्छी अच्छी चीजें खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, अपने मन को अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। 24% भाई एक साथ हो जाएगा ये 100%, कुछ सेकंड्स लगेंगे। बहुत ज्यादा संख्या में दोस्त मत बनाइए, खराब लोगों से दोस्ती मत करिए, नकारात्मक सोच से दूर रहिए। जो लोग आपको कहते हैं तू नहीं कर सकता, उनसे दूर रहिए। जो रिश्तेदार आपको लगता है कॉल करते ही पूछेंगे बेटा तुम्हारा अब तक कुछ नहीं हुआ, उनसे मत बात करिए। शादी ब्याह तो अभी हो ही नहीं रह जाएंगे कि हाँ आप। दूसरा, मैं माँ बाप के लिए भी ये कहूंगा कि बच्चों को असफलता भी सहना सिखाएं। उनके अंदर ये डरना पैदा करें कि अगर तुम असफल होगे तो ना जाने क्या हो जाएगा। ये उन चीज को आगे बढ़ने में रोकती हैं ये सब चीजें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे हार पसंद नहीं है, बट मुझे हार स्वीकार है। आपको सिलेक्शन ना होना पसंद नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा, मुझे पसंद ये है कि मेरा सिलेक्शन हो, बट अगर नहीं होगा तो मुझे वो स्वीकार है। उसके बावजूद भी बढ़ता रहूंगा आगे। जो लोग ये सोच के तैयारी करते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म है, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। प्रेशर में सचिन नहीं खेल पाता, प्रेशर में लोग खड़े नहीं हो पाते। तो तैयारी करना तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को समय देना चाहिए, माँ बाप को अपनी इच्छाओं को बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं तुम वैसा करो, तुम एसएससी के बाद यूपीएससी की तैयारी करना। उसके कामों को उसको खुद करने दें। ये तो खैर बचपन से ही माँ बाप को आदत डालनी चाहिए। और एक डिसिप्लिन बच्चों में मेंटेन करके रखें, कितने घंटे फोन पे बात कर रहे हैं। खैर अब तो आप इतने बड़े हो गए, आपका रूम व्यवस्थित होना चाहिए, आपका मन ठीक रहने के लिए आपके आसपास की चीजें ठीक होनी चाहिए। आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो हमेशा यही कहने वाले होनी चाहिए तू टेंशन मत ले। आप देखते होंगे कई सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया चैनल पे, वो यही कहते हैं सर मेरे एक दो दोस्त है वो कहते थे तू कर लेगा भाई तू कर लेगा। तो यही चीज होती है कि जब आपके दोस्त आपको इस तरीके की बातें कहते हैं कि तू कर लेगा तू कर लेगा, तो आदमी आगे बढ़ता है। यार ये तो बहुत हमारे साथ थोड़ा धोखा हो गया टाइप से यार। वर्किंग ऑन अपडेट्स, यार इस पे लिख सकते हैं क्या? क्या बताऊं यार, कुछ ना कुछ धोखे होते ही रहते हैं। अब देखिए मैं ऐसे परेशान नहीं होता,
ठीक है, हो गया प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं अब, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं है उनके लिए परेशान नहीं होना, कभी भी नहीं होना उनके लिए परेशान। जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं, बस कोशिश करनी है कि अपनी कमियों को दूर करें, और दूर करने से पहले कमियों को पहचानना सीखना। पहचानेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। ओपन हो जा, अब तो पीसी आ गया। प्रेस F2 टू एंटर सेटअप, F7 टू एंटर बूट मेनू। कुछ नहीं करना, हमें छेड़ना भी नहीं है भाई, छेड़ना नहीं है, सिस्टम खुलेगा। पीसी है जी, ये बड़ा वाला पीसी है। और कंपैरिजन मत करिए एक दूसरे से, प्रेम प्यार इन सब चीजों से भी दूर रहिए। स्कैनिंग एंड रिपेयरिंग ड्राइव 42%, 43%। यार ये थोड़ा हमारे साथ लोचा हो गया, मुझे लग रहा है क्लास कैंसिल ही करनी पड़ेगी, और कोई चारा नजर आ नहीं रहा है। चले, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूंगा कि आपका समय जाए। कोई बात नहीं, अभी की क्लास अगर नहीं हो पा रही है तो, और अभी हमारी 9:30 बजे क्लास है, 9:30 बजे हम मिलेंगे। और 9:30 बजे मैं बताऊंगा आपको कि ये तो भी 30% ही हुआ है भाई, 9:30 तक भी हो पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है इस हिसाब से। पार्ट में होगा, होता तो अपने आप रहेगा ही नहीं भाई। अभी हम 9:30 बजे मिलेंगे, और 9:30 बजे क्लास होगी टॉप क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री के, अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल पे। लिंक आपको टेलीग्राम में मिल गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जो बातें मैंने बताई हैं उनको प्लीज अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। ये जो स्टूडेंट लाइफ है, बहुत ही अनमोल पल हैं जिंदगी के, इनको खराब मत करिए, वेस्ट मत करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल मिलेंगे, कल सुबह।